हेलो दोस्त, मेरा नाम है दीपू बिंदास और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास पढ़। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ फिजिक्स का लेसन नंबर 1 क्लास 10 का। तो आइए हम जानते हैं, आज हम सीखेंगे क्लास 10 का लेसन नंबर फर्स्ट प्रकाश का प्रवर्तन, जिसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ना है? प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन में हम देखेंगे कि प्रकाश किससे कहते हैं, का मतलब क्या होता है, प्रवर्तन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है। प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। तो किसी वस्तु को देखने के लिए हम लोग के पास दो चीज़ होना चाहिए। पहला तो हम लोग के आँख स्वच्छ होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। दूसरा क्या है कि किसी वस्तु को देखने के लिए लाइट डायरेक्ट वस्तु पे पड़े, ना कि मेरे डायरेक्ट आंखों पे। अगर डायरेक्ट मेरे आंखों पे पड़ेगी तो हम लोग वस्तु को देख नहीं पाएंगे, हम लोग को धुंधला दिखाई देगा, मतलब काला काला दिखाई देगा। तो हम लोग को किसी वस्तु को देखने के लिए वस्तु पे फोकस करते हैं। लाइट को कहाँ करते हैं? फोकस, लाइट को फोकस करते हैं वस्तु पे, तभी हम लोग उसके देख सकते हैं। तो प्रकाश का मतलब क्या हो गया? प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। का मतलब होता है किसी चीज का जोड़ना। तो प्रकाश किसके साथ जोड़ रहा है? प्रवर्तन के साथ जोड़ता है। तो प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब होता है, प्रवर्तन का मतलब है लौट, जैसा आया वैसा लौट के वापस हो जाना। तो इसमें किसका लौटना है? प्रकाश का प्रवर्तन, मतलब प्रकाश लौटना है। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, मतलब जिधर से आया वहीं उधर ही चल गया, मतलब इस माध्यम से आया उसी माध्यम में चला गया। ठीक है, तो माध्यम आपको कहने का मतलब है कि माध्यम किसे कहते हैं? तो माध्यम का कहते हैं, एक माध्यम हो गया हवा, एक हो गया एक पानी हो गया, एक कांच हो गया, एक दूध हो गया, ये सब माध्यम हो जाता है, तो इसको बोला जाता है माध्यम। तो हम लोग बोलते हैं प्रकाश के प्रवर्तन का कहने का मतलब है जब कोई प्रकाश, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण पे या फिर कोई वस्तु पे टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन थोड़ा बहुत आपको हेडिंग आ गया होगा समझ में। तो सबसे पहले हम लोग को समझना रहेगा प्रकाश किससे कहते हैं। तो प्रकाश आप सीख गए, प्रकाश एक तरह क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक वैसा ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश। तो दूसरा हम लिखते हैं प्रकाश स्रोत। स्रोत का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो क्या उत्पन्न हो रहा है? उसमें प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो प्रकाश स्रोत किससे कहते हैं? किसी चीज से भी, कोई भी ऐसा वस्तु या फिर कोई सा ऐसा चीज जिससे क्या निकलती हो? प्रकाश निकलती है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। इसका इंग्लिश होता है सोर्स ऑफ लाइट। इसका इंग्लिश क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का कहने का मतलब है कि जी प्रकाश स्रोत, मतलब जिससे प्रकाश निकलती है ना। जैसे हो गया सूर्य, हो गया चंद्रमा, हो गया, ठीक है। चंद्रमा यानी क्या? सूर्य से हेल्प लेता है रोशनी, फिर भी तो इससे निकलता है। तारा हो गया, ठीक है। तो ये सबसे क्या निकलता है? ये मेरा क्या है? प्रकाश स्रोत है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। तीसरा पढ़ना हम लोग को पढ़ना रहता है प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु जानने से पहले समझिए कि वस्तु किसे कहते हैं। तो वस्तु कहते हैं जो स्थान घेरे, जो जगह घेरे, और जिसको में द्रव्यमान होता है, जिसको में आयतन होता है, उसे वस्तु भी और पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो वस्तु को प्रकाश के अनुसार दो भाग में बांटा गया। एक पहला हो गया प्रदीप्त वस्तु और दूसरा हो गया अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, ठीक है। इसका ट्रिक बताते हैं। किसी का भी डिफिनेशन बनाने के लिए लास्ट में जो आएगा उसके आगे क्या लगा देना? वैसा। लास्ट में आया वस्तु, तो वस्तु के आगे निकाल देंगे क्या? वैसा। और प्र का मतलब होता है प्रकाश, दीप्त, दीप्त का मतलब होता है वस्तु, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। दूसरा आ गया अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उससे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु। जैसे एग्जाम्पल हो गया सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ टायर हो गया, ये सब मेरा क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु हो गया। और अप्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु को कहेंगे जिससे प्रकाश न निकलती हो। जैसे में लोटा हो गया, दीवार हो गया, मनुष्य हो गए, कुछ भी, यहाँ पे पंखा हो गया, यहाँ पे मोबाइल हो गया, इस सबसे प्रकाश नहीं निकलती है,
ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, अपरिदीप्त वस्तु हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन हम ध्यान से समझिएगा, प्रकीर्णन आखिर होता है क्या। प्रकीर्णन का मतलब होता है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब वो वस्तु पर टकराती है तो वस्तु थोड़ी मात्रा में प्रकाश को ग्रहण कर लेती है और बचे हुए को चारों तरफ फैला देती है, पृथ्वी के चारों तरफ फैला देती है। उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकीर्णन। जैसे मैं किसी बिंदु स्रोत से, ये मेरा बिंदु स्रोत हो गया, क्या मेरा सूर्य हो गया मेरा बिंदु स्रोत, आती हुई प्रकाश की किरणें, ये मेरा आती हुई प्रकाश की किरणें है। यहाँ पे कोई वस्तु हो गया, ठीक है, ये मेरा कोई वस्तु रखा हुआ है, इससे जब टकराती है तो वो कुछ माध्यम को अवशोषित कर लेती है और बचे हुए को क्या कर देती है, पृथ्वी के चारों ओर फैला देती है। पृथ्वी के चारों ओर क्या कर देती है? फैला देती है, जिसके कारण हमको क्या करते हैं, वस्तु को हम देख सकते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या हो गया, किसी बिंदु, यहाँ पे देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर टकराती है तो वस्तु थोड़ी मात्रा में प्रकाश को ग्रहण कर लेते हैं और बचे हुए को पृथ्वी के चारों तरफ फैला देती है। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रकाश की किरण। किरण क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा पे, एक प्रकाश की किरण मतलब एक सीधी रेखा पे चलने वाले किरणों को क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरणें। जैसे में यहाँ पे कोई लेजर लाइट हो गया, कोई टॉर्च हो गया, लेजर लाइट देखे हो ना, लाल कलर का, जो हम ऐसे करके यहाँ पे क्या करते थे, सीधे लाइन पे चलते थे, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? किरण कहते हैं, ठीक है। तो किरण, किरण क्या होता है, इसमें एकदम क्या होता है, सीधा लाइन पे चलता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को किरण पुंज। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए किरण, अब पुंज का मतलब होता है समूह, तो किसका समूह? किरण पुंज, मतलब किरण का समूह, किरण समूह। अब इसको डिफिनेशन कैसे देंगे? किरणें को, समूह को किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक सीधी रेखा पे चल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? किरण। यहाँ पे सीधी रेखा पे चल रहा है। अब किरणें के झुंड यानी समूह, बहुत सारा किरण मिल गया, बहुत यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, बहुत सारा मिल गया, तो इसको क्या बोल देंगे? किरण पुंज। इसको क्या बोल देंगे? किरण पुंज बोल देंगे। आया समझ में? किरण पुंज किसे कहते हैं? बहुत सारा या फिर किरणों के झुंड या किरणें के समूह को क्या बोल देंगे? किरण पुंज बोलेंगे। तो आइए हम किरण पुंज तीन तरह के होता है, एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी, तीसरा होता है समांतर। तो सबसे पहले अपसारी किरण पुंज का मतलब समझिए। तो अपसारी किरण पुंज का मतलब अपसारी, अप मतलब होता फैलना, ठीक है, और किरण पुंज का मतलब किरण के समूह, मतलब वैसा किरण पुंज। लास्ट में क्या आया? किरण पुंज, यानी क्या बोलेंगे उसको? वैसा, उसके आगे लगाएंगे वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती हो, उसको क्या बोलेंगे? किरण, अपसारी किरण पुंज। तो अब सारी किरण पुंज कहेंगे कि एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। जैसे में एग्जांपल में हम टॉर्च देखते हैं, तो टॉर्च का हम लाइट जलाते हैं, जैसे ही हम जलाते तो क्या करती है? फैलने लगती है। जैसे हम मारे टॉर्च तो वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगी। और हम लोग को एग्जाम्पल लेते हैं बल्ब, जैसे हम लोग जलता है हम लोग क्या करते हैं? फैलने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। अभी सारी किरण पुंज कहेंगे, किसे कहेंगे? वैसा किरण पुंज। अभी का मतलब है सिकुड़ना, ठीक है। तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पे आकर मिल रही होती है, एक बिंदु पे आकर क्या कर रही है? मिल रही है, उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। देखिए यहाँ पे एक बिंदु पे जाके मिल रही है, उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज अगर आपको देखना है तो आप कभी देखे होंगे कि हॉस्पिटल में जब किसी का हड्डी फ्रैक्चर होता है या फिर हड्डी टूटता है या फिर किसी चीज़ को एक्सरे करने के लिए ऊपर से एक मशीन आता है, तो ऊपर से मशीन आता है तो उससे क्या करता है? प्रकाश जो निकलते हैं ना उसको और अवशोषित कर लेगा, तो क्या करता है? सोख लेता है, ठीक है। मतलब एक बिंदु पे जाकर मिल जाता है तो हम लोग को देखते हैं, स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग करने के बाद हड्डी देखते हैं कि हड्डी टू फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर है कि नहीं है। तो अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है? जो हमें एक्सरे मशीन किसी शरीर पे पड़ती है तो उसको क्या हो जाता है? स्कैनिंग हो जाता है। या फिर फोटोकॉपी जीरोक्स वाला मशीन देखते हैं, यहाँ पे करते हैं तो इसको क्या होता है? जितना भी केंद्रित रहता है प्रकाश उसको क्या कर लेता है? अभिसारी किरण पुंज, मतलब सोख लेता है, तो इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज या मतलब क्या? एक बिंदु से निकलकर फैलना, उसको अपसारी बोलेंगे। एक बिंदु पे आकर सिकुड़ना, इसको अभिसारी बोलेंगे।
समांतर समांतर किरण पुंज किससे कहेंगे? समांतर किरण पुंज उस किरण पुंज को कहेंगे जो एक दूसरे को क्या हो, समांतर आ रही हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देखना है तो आप देखिए सूर्य के जो किरण आएगा एक दूसरे को क्या आएगा, समांतर आएगा। या मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है, उसका जो किरण आता है एकदम ऐसे आता है, इसकी किरण मतलब एक दूसरे को क्या आ रहा है, समांतर आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, तो हम समझ गए अप मतलब होता है फैलना, अभी का मतलब सिकुड़ना, और समांतर का मतलब समांतर होना। ठीक है, चलिए ये हम पढ़ लिए। अब आता है हम लोग को पढ़ना पदार्थ। तो पदार्थ हम तुम लोग को बता दिए थे कि वस्तु को ही पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ किसे कहेंगे? जो स्थान घेरे, जो जगह घेरे, उसको में कोई कुछ भार हो, उसको में कुछ आयतन हो, उसको में द्रव्यमान हो, तो इसको क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। पदार्थ यानी प्रकाश के अनुसार पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा होता है पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है, पार का मतलब पार, दर्शी मतलब दिखना, पदार्थ का मतलब वस्तु, मतलब इसको लास्ट में आ गया पदार्थ, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, वैसा पदार्थ, जो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश है ना, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार दिखे, उससे क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। जैसे में देखो हवा में हम जो लोग प्रकाश करते हैं तो हवा में क्या करता है, प्रकाश आर पार हो जा रहा है। हम लोग हवा को तो देखे नहीं, लेकिन प्रकाश क्या करता है, आर पार हो जाता है। जैसे पानी हो गया, पानी में भी क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। कांच हो गया, कांच में मेरा क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। शीशा नहीं, शीशा वो अलग हो गया। शीशा किसे कहते हैं, पीछे रंगा हुआ रहेगा। आगे के विषय में पढ़ना है, ठीक है, इसी लेसन में थोड़ा सा आगे में पढ़ना है। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ कैसे कहेंगे, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूरी तरह से आर पार हो जाए, मतलब आसानी से आर पार हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब आर पार न होना या फिर आर पार न दिखना, उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार न हो, उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में मनुष्य हो गया, मतलब हम खुद हो गए, जिसमें कोई लाइट आ रहा है तो हमको से आर पार तो होगा नहीं। दूसरा आता है एक व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ईटा हो गया, पत्थर हो गया, जितना भी ये सब क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ। मतलब कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार ना हो, उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ कैसे कहेंगे, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश थोड़ी मात्रा में, लाइट क्या होता है, मतलब प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार होती है, उसको क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ। एग्जाम्पल मान लेते हैं, कोई भी कागज को तेल लगा दो, तेल लगा हुआ कागज जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें टॉर्च मारेंगे तो इसकी थोड़ी मात्रा में प्रकाश क्या करता है, आर पार होता है। दूध में भी क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में वो जो होता है प्रकाश आर पार होता है। और भी जो शीशा होता है उसको घिस दो, शीशा जो होता है उसको घिस दो, उसमें भी क्या करेगा, जो प्रकाश रहेगा धीमे थोड़ा मात्रा में आर पार होगा। तो हम लोग सीख गए प्रकाश के परिवर्तन, मेन विषय। प्रकाश का परिवर्तन किससे कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब वो दर्पण पे पड़ती है या फिर किसी वस्तु पे पड़ती है, तो उसको वस्तु पे टकरा कर या फिर दर्पण टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। तो प्रकाश के परिवर्तन देखिए, यहाँ पे किसी बिंदु स्रोत, जैसे यहाँ पे मान लिया सूर्य हो गया, ठीक है, यहाँ से बिंदु आया, ये बिंदु पे आके यहीं पे टकराया, उसी माध्यम में लौट गया। ठीक है, उस माध्यम में कहने का मतलब ये ऊपर पानी है या फिर ऊपर हवा है, पानी मान लो या फिर हवा है तो हवा में आया, हवा में ही लौट गया। दूसरा माध्यम ये हो गया, पहला माध्यम हो गया, माध्यम होते हैं यहाँ पे, ये मेरा क्या हो गया, माध्यम हो गया। ये दूसरा माध्यम हो गया, जैसे हवा में ये पानी, नीचे क्या हो, दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है, ये दूसरा लेसन में आपको बहुत विशेष तरह का पढ़ना है, एकदम इसको डिटेल पढ़ना है। तो माध्यम थोड़ा सा समझिए, क्या बोल रहा है, एक माध्यम से आया दूसरे माध्यम में लौट गया, वो दूसरा होता है। ये हो गया एक उसी माध्यम में लौट गया, हवा में आया, हवा में लौट गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश के परिवर्तन। तो प्रकाश के परिवर्तन के क्या होते हैं कि इसमें पढ़ना है आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, परिवर्तन कोण। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रवर्तित किरण। यहाँ पे होता है प्रवर्तित किरण। चलिए अब हम आपको समझाते हैं क्या होता है आपतित किरण। आपतित किरण किससे कहते हैं, जो किसी बिंदु स्रोत से आ रही है प्रकाश की किरणें जब किसी समतल दर्पण पे पड़ती है। ये मेरा क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। ठीक है, समतल दर्पण हो गया मेरा।
किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी समतल दर्पण पर पड़ती है तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। या फिर वैसा किरण जो समतल दर्पण पे आके पड़ती है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। या फिर किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर पड़ती है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक है। परिवर्तित किरण किसे कहेंगे, परिवर्तित किरण कहते हैं जो आपतित किरण जो उनको लौट जाती है, वैसा किरण जो क्या करता है दर्पण पे पड़ने के बाद लौट जाती है, मतलब परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, परिवर्तित किरण। चलिए आपतन को, फिर उसके बाद आता है आपतन कोण। आपतन कोण किससे कहेंगे, वैसा कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हो, या फिर अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बना कोण को आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण का डिफिनेशन दो तरह से हम लोग बोल सकते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को आपतन कोण हो गया पहला डिफिनेशन, या फिर अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बना कोण को आपतन कोण कहेंगे। चलिए परिवर्तन कोण किससे कहेंगे, अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच के बना कोण को क्या बोलेंगे, परिवर्तन कोण। यहाँ पे आया आपतित अभिलंब, मतलब अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच के बना कोण को परिवर्तन कोण कहेंगे। इसको एंगल आर से डिनोट करते हैं, आर यानी रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट। ठीक है। अब आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण जिस समतल दर्पण के बिंदु के बीच में पड़ती है, जिस बिंदु पे पड़ती है उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, ये तीनों एक ही सीध पे होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पे होते हैं। एक ही बिंदु पे नहीं है, देखिए आपतित किरण भी एक ही बिंदु पे, परिवर्तित किरण भी जा रहा है तो एक ही बिंदु पे, अभिलंब भी एक ही बिंदु पे, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, ये जो मेरा क्या लंब है उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, जिसको नॉर्मल से डिनोट किया जाता है। आए समझ में। चलिए पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी मेरा क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। ये मैं हमको न्यूमेरिकल बनने में काम आएगा, तो याद रखिएगा कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये 60 डिग्री से आती है तो 60 डिग्री से वापस चली जाती है। ठीक है। तो मतलब हो गया AON कोण AON बराबर हो जाएगा BON का, BON आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कोण I बराबर कोण R हो गया। ये मेरा क्या हो गया, प्रकाश के परिवर्तन का नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम आप समझ गए होंगे, दो नियम होते हैं कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पे होगा। और दूसरा क्या होगा कि कोण I बराबर, तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में बराबर होगा। चलिए इतना तो कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब किससे कहते हैं वो देखें। प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। ठीक है। आप मोबाइल में कभी गैलरी में गए होंगे तो आप इमेज देखे होंगे। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किससे कहते हैं, कैसा होता है वो देखिए। प्रतिबिंब का डेफिनेशन हो गया, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे में यहाँ पे कोई भी आ गया, ये हो गया मेरा दर्पण, ये हो गया मेरा सूर्य, किसी बिंदु, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, ये बिंदु पे मिला, मान लीजिए ये बिंदु पे मिला, तो ये जो मेरा ये मान लीजिए जिस बिंदु पे मिलती है यहाँ पे A डैश B डैश, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब ये ऐसा डॉट डॉट से मिला हुआ है तो इसको प्रतीत बोलते हैं। जहाँ पे मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। तो प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब बोल सकते हैं या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बोल सकते हैं। ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब एकदम डिफिनेशन एकदम सेम टू सेम ऐसा हुआ। इसको दो तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं। पहला डिफिनेशन, लास्ट में प्रतिबिंब आया तो वो लिखेंगे वैसा प्रतिबिंब जो वास्तव रूप में आके मिलती है, दर्पण से परिवर्तन के बाद वास्तव रूप में मिलती है, उससे क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। या फिर इसको बोल सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब।
दूसरा होता है आभासी काल्पनिक, आभासी बोल सकते हैं या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बोल सकते हैं। इसको दो तरह से इसको भी डिफिनेशन दे सकते हैं। वैसा प्रतिबिंब जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या करते हैं, वो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम वो क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। इसको दूसरा तरह से डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, इसको ज्यादा याद रखिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। आगे समझ में, जो वास्तव रूप में मिलता है उस वास्तविक प्रतिबिंब, जो कल्पना करके मिलता है मतलब डॉट डॉट से मिल रहा है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। नेक्स्ट आता है हम लोग को पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं वो देखिए। पार्श्व परिवर्तन वैसा परिवर्तन जब अपने आप को हम किसी आईना मतलब किसी आईना के सामने लेके जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जब हम दायां हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि बायां हाथ उठ रहा है, जब बायां हाथ उठाते हैं तो ऐसा लग रहा है मेरा दायां हाथ उठ रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, पार्श्व परिवर्तन। कभी आप देखे होंगे कि कहीं पे आप गोदरेज में गए होंगे, गोदरेज जिसको बाल यहाँ पे बड़ा सा आईना लगा हुआ होता है, शीशा लगा हुआ होता है, उसके ऊपर हम लोग बाल झाड़ते रहते हैं। तो बाल झाड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग बाल तो इसे झाड़ते रहते हैं और हम लोग को दिखता है कि हम लोग इस तरह से झाड़ रहे हैं, ठीक है। या फिर हम खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम दायां हाथ से खा रहे हैं, तो ऐसा लगता है हम लोग बायां हाथ से खाना खा रहे हैं। तो यही मेरा क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन। या फिर किसी को आर लिखा हुआ होता है, जब हम इसको आर को हम आईना के सामने हम लेके जाते हैं यहाँ पे, तो आर मेरा क्या हो जाता है, उल्टा लिखा आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है। आर समझ में, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है गोलीय दर्पण, ठीक है। दर्पण किसे कहते हैं वो एकदम ध्यान से सुनिएगा। दर्पण कहते कांच का बना हुआ वैसा टुकड़ा, ठीक है, कांच का बना हुआ वैसा टुकड़ा जिसका परिवर्तक सतह रंजित मतलब रंगा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ दर्पण बोलेंगे। तो दर्पण का मतलब समझ में आ गया। इसको फिर बोलते हैं गोलीय दर्पण, मतलब गोलीय मतलब क्या होना चाहिए, गोल, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, उस दर्पण को क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। मतलब क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। मेरा क्या है, मेरा गोल दर्पण है, आया समझ में। तो गोलीय दर्पण में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा बिंदु होता है। तो गोलीय दर्पण के जो बिंदु के हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, गोलीय दर्पण के बीच के बिंदुओं को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। या फिर गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के भाग के केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या गया, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के भाग के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे वक्रता केंद्र है और इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और ये मेरा जो बीच से भागा होता है इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या फिर परिवर्तक सतह बोलते हैं। यहाँ पे जो हम लोग पॉइंट देते हैं इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। एक यहाँ पे ध्रुव होता है, एक यहाँ पे ध्रुव होता है, ठीक है। तो इसको प्रधान अक्ष बोलेंगे। अब देखिए इसमें एक बाहर का रंगा हुआ होता है, एक अंदर का रंगा हुआ होता है। तो गोलीय दर्पण को दो प्रकार में बांटा गया है, एक उत्तल दर्पण के रूप में, एक अवतल दर्पण के रूप में। तो उत्तल दर्पण कैसे कहते हैं, उत्तल दर्पण का उत्त प्लस तल, जिसका तल उठा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो अंदर का रंगा हुआ है, तो अंदर का रंगा हुआ है तो ऊपर का तल तो उठा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का हम लोग दो तरह से डिफरेंशिएशन दे सकते हैं। वैसा दर्पण जिसका तल उठा हुआ हो या जिसका अंदर का भाग रंजित किया हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किससे कहेंगे, वैसा दर्पण जिसका तल धसा हुआ हो। देखिए यहाँ पे इस तरह के, यहाँ पे क्या हो गया, धस गया, इसको अंदर से रंग, इसको ऊपर से रंग दिए, मेरा क्या हो गया, अवतल दर्पण। अगर हम इसी दर्पण को अंदर से रंग दिए तो मेरा क्या हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको ऊपर से रंग देने से अवतल दर्पण। कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलिए। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हम लोग समझ गए हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं स्कूटर में, मोटर कार के साइड मिरर में करते हैं, ठीक है। मोटर कार जो होता है ना उसके साइड अगल बगल में लगे होते हैं, उस कौन सा मिरर होता है, ये उत्तल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण का यूज हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, टॉर्च के वाहनों के हेडलाइट में करते हैं, ठीक है। रोगियों को नाक कान दाढ़ी बनाने में, ये सब का हम लोग यूज किस में करते हैं, तो हम लोग उसका यूज करते हैं अवतल दर्पण में। अब हम लोग को पढ़ना है फोकस। फोकस दोनों के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। फोकस किसे कहते हैं, ठीक है।
प्रधान अक्ष के समांतर, या कि इसको बोल सकते हैं प्रधान अक्ष के समांतर जो रेखा आती है वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। या फिर इसको दूसरा डिफिनेशन देख सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, ठीक है, या फिर प्रधान अक्ष के आती हुई समांतर किरणें जिस बिंदु पर जाके कटती है उसको क्या बोलेंगे, फोकस। इसको बोल सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रधान अक्ष के समांतर रेखा, ठीक है। फिर बोल सकते हैं प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उसको क्या बोलेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है मेरा आ रहा है कोई प्रकाश की किरणें, ये मेरा दर्पण से है, दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पे जाके कटी, यहाँ पे जाके कटी, तो ये मेरा क्या कहला गया, फोकस कहला गया। आया समझ में, ये मेरा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो फोकस का मतलब हो गया प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाके मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या बोलेंगे, फोकस। जो मिलती हुई प्रतीत होगी उसको उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे, जो वास्तव रूप में मिलेगी उसको अवतल दर्पण का फोकस। क्या आपको ये वीडियो अच्छा तरह से आ गया होगा समझ में? इसमें थोड़ा और मात्रा में बच गया, जैसे में आपको हो गया इफ जो न्यूमेरिकल हो गया वो हम आपको आगे के वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे, क्वेश्चन आंसर भी आपको सॉल्व करा देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। तो हम ये वीडियो हम इस चैनल पे आपको नए नए बिजनेस के बारे में बताएंगे, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, नए नए आइडियाज़ के बारे में बताएंगे, और 9 क्लास 10 क्लास 8 क्लास 11 क्लास 12 क्लास का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब ऑल सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको अगले यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, यूट्यूब चैनल पे नहीं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के नमस्कार।